हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्रूव दैट द ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया। अब ध्यान देना है यहाँ पर। अब आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है सर? जिसकी फोर साइड है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, एंड 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल्स है। अब ये बोल रहा है ऑल रेक्टेंगल, ये कंसीडर करके चल रहा है कि रेक्टेंगल और ये जो स्क्वायर है ना, इन दोनों को मैं एज अ रेक्टेंगल मान रहा हूँ भी फिलहाल के लिए, है ना। फिलहाल के लिए मैं इनको रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ठीक है। वैसे ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल है, अपन ऐसा मानते हैं ना। बट मैं अभी फिलहाल के लिए इन दोनों को रेक्टेंगल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है जो स्क्वायर होता है ना, उस हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। भाई इसका भी एक पैरामीटर होता है और इसका भी एक पैरामीटर होता है, बट स्क्वायर का पैरामीटर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये आपको प्रूफ करना है। वैसे तो बिल्कुल ये प्रूफ सी ही बात है, कैसे बताऊं मैं आपको। देखो भाई, इसकी फोर साइड है, चारों साइड इक्वल है आपके पास, है ना। अगर ये फोर है, ये फोर है, ये फोर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होगी, ये वाली साइड थोड़ी सी छोटी होगी। बड़ी वाली साइड बड़ा हो गया और छोटी वाली साइड थोड़ी सी छोटी हो गई, तो इसका पैरामीटर इससे ग्रेटर होगा। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर जो होता है ना, उसका पैरामीटर सबसे छोटा होता है। ये आप प्रूफ करो, है ना। कैसे करते हैं, आ जाओ। लेट करो, लेट करो आप ए एंड बी, ए एंड बी दो साइड मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ ब्रेथ ए एंड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, मान लिया। अब एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, आप मुझे बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। अब अगर मैं आपसे केवल ब्रेथ मांगू, एरिया को मैं ए से डिनोट कर दूं, केवल ब्रेथ मांगू, तो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो अगर केवल बी निकालना तो ए को नीचे भेज दूं। भाई देखो, इक्वेशन यही है, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी है। तो मैं ए के नीचे ये स्मॉल ए भेज दूं, तो ये बी निकल के आ जाएगा कैपिटल ए अपॉन ए। ये बी निकल गया आपका ना, मतलब उसी के रेस्पेक्ट में निकल गया, ए हो जाएगा अब हर जगह। अब आप पैरामीटर लिखो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर मतलब पी क्या होता है, टू लेंथ प्लस प्लस ब्रेथ, है ना। तो लेंथ कितनी है ए, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे, अब ए अपॉन ए। समझ में आया, क्योंकि ऐसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए प्लस टू ए अपॉन ए। ये पी की इक्वेशन आ गई। अब कैसे सॉल्व करना, नेक्स्ट लेटर आ जाओ। पहले तो आप पी इक्वल्स टू टू ए अपॉन ए, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करो आप इसको विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट के अंदर करो इसको, है ना। तो ये dp अपॉन डी ए हो जाना चाहिए। टू ए का कितना हो जाएगा, टू, और ए का कितना हो जाएगा, वन, प्लस टू और ए कांस्टेंट है, वन बाय ए का क्या होगा, माइनस वन बाय ए स्क्वायर। जैसे वन बाय एक्स का होता है, वैसे ही वन बाय ए का हो जाएगा। तो टू प्लस, नहीं नेगेटिव हो गया ये, सेकेंड, माइनस टू ए अपॉन ए स्क्वायर डीपी अपॉन डी ए, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब मुझे पॉइंट निकालना है एक एक, तो नाउ dp अपॉन डी इक्वल्स टू जीरो, तो टू माइनस टू ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मैं यहाँ से स्मॉल ए का वैल्यू निकालूंगा। तो टू इक्वल्स टू टू ए अपॉन ए स्क्वायर, इसको ऊपर इसको नीचे, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया, ए का वैल्यू हो गया रूट में ए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए मुझे मिनिमम प्रूफ करना पड़ेगा। मिनिमम का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी ए स्क्वायर कर रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएट। देखना, टू का तो कितना हो जाएगा, जीरो, माइनस टू ए तो है क्या है, कांस्टेंट। वन अपॉन ए स्क्वायर का मतलब ए की पावर माइनस टू, पावर आगे आती है माइनस टू, और ए में क्या लग जाएगा, क्यूब। मतलब ओवरऑल ही हो जाएगा फोर ए और अपॉन में क्यूब, ऐसा ही होगा। अब अगर मैं एट ए इक्वल्स टू रूट ए ये वैल्यू पुट करूं इसमें, डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर एट ए इक्वल्स टू रूट ए अगर मैं निकालूं, तो फोर ए अपॉन रूट ए का क्यूब, ऐसे ही बनेगा ना। कितना हो जाएगा देखना, फोर ए अपॉन रूट ए का क्यूब, मतलब ए और रूट ए से कैंसिल आउट हो गया, फोर अपॉन रूट ए हो गया, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या कह सकता हूं, पैरीमीटर इज
पैरामीटर इज मिनिमम एट ए इक्वल्स टू रूट ए। अगर ए इक्वल्स टू रूट ए होगा तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, इस मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम का मतलब स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसी की बात कर रहा था। बट क्या ये स्क्वायर है, ये कैसे पता लगेगा? अगर आपकी लेंथ जो ए है वो रूट ए आ गई है, मैं लिखता हूँ हैंस लेंथ, ए को लेंथ ही माना था, अगर वो रूट ए आ गई है तो ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ क्या थी? ए अपॉन ए, ए थी। ए अपॉन इस ए की जगह भी रूट ए पुट कर दो। आपको पता है ऊपर वाले ए का मतलब क्या होता है? रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए होता है। ये हो गया रूट ए। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी आ गया है ना, इक्वल्स टू रूट ए। दोनों साइड इक्वल किसके अंदर होती है? स्क्वायर में ही तो होती है। तो हैंस हम कह सकते हैं ऑल रेक्टेंगल्स विथ गिवन एरिया गिवन ही था, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर।